तो क्या लेवल चल रहे हैं आज बिटकॉइन के, क्रिप्टो मार्केट के, बात करेंगे। और क्या मार्केट के अंदर न्यूज़ आ रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं, वो भी कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग और आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मार्केट की। अगर आप यहां पे देखोगे बिटकॉइन की, जहां तक बात करते हैं, जो हम पहले बोल रहे थे कि कोई चेंज नहीं है प्राइस के अंदर, लेकिन अभी चेंज है। और वो चेंज है 29,900, लिटल सा चेंज, कोई बड़ा चेंज नहीं आया अभी तक, ठीक है। और आज की जो कैंडल है, मे बी फिर से बिटकॉइन को 30,000, 30,100, 200 तक लेके चली जाए। जैसे बिटकॉइन कल हमको, ये आप देखो, ये जो कल वाली कैंडल है, कल वाली कैंडल ने भी 30,200 तक के हाई लगाए थे। तो मे बी आज फिर हम 30,200 के करीब चले जाएं फिर से, ठीक है। तो आज की कैंडल भी ये गेम कर सकती है। लेकिन अगर हम थोड़ा वीकली चार्ट के ऊपर चलें, क्योंकि वीकली क्लोजिंग कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा मैटर करती है बिटकॉइन की। अगर हम वीकली चार्ट पे चलें तो आप देखो, वीकली कैंडल यहाँ पे जो है इस टाइम पे गेम कर रही है। और ये स्टार्टिंग का गेम है। अभी देखो, वीक के स्टार्टिंग डेज हैं, मतलब पहले दिन में क्या हो रहा है, पहले कुछ दिनों में मार्केट बिटकॉइन नीचे जा रहा है। और जब लास्ट के क्लोजिंग का टाइम आएगा, जैसे जैसे क्लोजिंग का टाइम आता है ना, उससे पहले गेम हो जाता है। तो ये वाली जो कैंडल है, ये जो इस वीक की कैंडल शुरू हुई है, ये हमको कहाँ क्लोजिंग देगी ये देखना बहुत ज़रूरी है। आज हो चुकी है 20 जुलाई, 20 जुलाई, और ये हमको जो क्लोजिंग देगी ये 24 जुलाई को देगी, है ना। तो 24 जुलाई को हमको कहाँ पे क्लोजिंग मिलती है इसकी। और पहले 3 दिन कैंडल नीचे आती हुई, मे बी थोड़ा सा और नीचे आए, ठीक है। क्योंकि इसके बाद एक और वीक है, लास्ट वीक है, वो और भी मैटर करता है, क्योंकि वो मंथली क्लोजिंग का भी टाइम आ जाएगा। और साथ के साथ थोड़ा आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, FOMC मीटिंग है ना, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ भी हो सकता है, 26 की रात को जो है डिसीजन आएगा। और मे बी इस बार भी कोई इंटरेस्ट रेट हाइक ना हो, जैसे पिछली बार सेम रहा था, क्योंकि CPI डेटा 3% तक गिरा है। तो मे बी कोई रीज़न तो नहीं है, लेकिन फिर भी FOMC का मीटिंग आ रही है, तो वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो 26 जुलाई को तैयार रहिएगा, जो भी रिज़ल्ट आएगा सबसे पहले टेलीग्राम पे मिलेगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे स्टोरेज के बारे में। नो डाउट पिछले अगर हम कुछ हफ्ते देखें, जून में भी पंप हुआ था, जुलाई में भी स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा पंप हुआ है, और आज भी 1% ग्रीन में है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा नज़र रखिए, क्योंकि स्टोरेज में फिर से मूवमेंट बन सकता है। और अगर हम थोड़ा मंथली चार्ट पे चलें तो कहीं ना कहीं आप देखोगे मंथली कैंडल, अभी मंथली क्लोजिंग का टाइम नहीं आया है, और यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम जो है स्टोरेज का फिर से हमको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा नज़र बना के रखिए स्टोरेज के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटकीप बिटगेट वॉलेट पार्टनर विद द सोलाना फाउंडेशन टू ड्राइव ग्रोथ इन Web3। तो Web3 ग्रोथ के लिए यहाँ पे बिटकीप और सोलाना फाउंडेशन ने हाथ मिलाया, एंड एपिक एयर ड्रॉप जर्नी इज हेयर। $10,000 USDC का जो एयर ड्रॉप है वो आप सभी के लिए यहाँ पे ज़रूर है। और बिटकीप, ए लीडिंग मल्टी चेन वॉलेट, हैज़ जॉइन फोर्सेस विद द सोलाना फाउंडेशन इन एन एक्साइटिंग कोलैबोरेशन एम एट प्रोमोटिंग द ग्रोथ एंड इवोल्यूशन ऑफ द ब्लॉकचेन लैंडस्केप। तो इस ग्रोथ और इस आपके लिए एक एयर ड्रॉप ज़रूर लेके आए हैं। टू सेलिब्रेट दिस पार्टनरशिप एंड शो एप्रिसिएशन टू द कम्युनिटी, बिटकीप हैज़ लॉन्च द सोलाना एपिक एयर ड्रॉप जर्नी। तो यहाँ पे बिटकीप ने यहाँ पे एक जो है आपके लिए एयर ड्रॉप, ये एयर ड्रॉप है। द इवेंट फीचर्स ए रिवॉर्ड पूल ऑफ 10,000 USDC एंड एक्सक्लूसिव सोलाना नॉन फंजिबल टोकन्स।
तो 10,000 जो USDC हैं, $10,000 हो गया एक तरह से, ठीक है, और साथ के साथ NFTs। और ड्यूरिंग द इवेंट फर्स्ट फेज पार्टिसिपेंट विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू विन एयर ड्रॉप प्राइजेज रेंजिंग फ्रॉम $2 से लेके $500 तक के USDC जो है आपको मिल सकते हैं अगर आप इस एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करते हैं तो बिटकीप ने और यहाँ पे जो है सोलाना ने हाथ मिलाया ग्रोथ के लिए, किसके लिए, Web3 के लिए, ब्लॉकचेन के लिए, और उसके साथ साथ यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करने के लिए एक एयर ड्रॉप भी यहाँ पे लेके आए हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीगॉन के बारे में। पॉलीगॉन 2.0 की अनाउंसमेंट पहले ही कर दी थी, लेकिन फाइनल जो कहते हैं ना, फाइनल टच या फाइनल अनाउंसमेंट जो है वो होने वाली थी। और द फाइनल अनाउंसमेंट ऑफ पॉलीगॉन 2.0 प्रपोजेज ए न्यू गवर्नेंस फ्रेमवर्क बिल्ट इन कोलैबोरेशन विद द कम्युनिटी। यहाँ पे इस टाइम पे ट्विटर पे पॉलीगॉन 2.0 ट्रेंड कर रहा है, और नो डाउट जो पॉलीगॉन के होल्डर्स हैं वो बिल्कुल यहाँ पे एक्साइटेड हैं पॉलीगॉन 2.0 के लिए। द फ्रेमवर्क फोकस ऑन 3 मेन गवर्नेंस एस्पेक्ट, द 3 पिलर्स ऑफ द फ्यूचर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द पॉलीगॉन इकोसिस्टम। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है और जल्दी हम मार्केट के अंदर एक तरह से आप यूँ समझ लो कि पॉलीगॉन 2.0 को देखने वाले हैं। और यहाँ पे ये जो 3 पिलर्स हैं इसके बारे में बताया गया। द 3 गवर्नेंस पिलर आर द रिजल्ट ऑफ अ मंथ लॉन्ग कोलैबोरेशन विद द कम्युनिटी अक्रॉस द पॉलीगॉन इकोसिस्टम। और दीज 3 पिलर्स आर प्रोटोकॉल गवर्नेंस, सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट गवर्नेंस और कम्युनिटी ट्रेजरी गवर्नेंस। तो इन 3 पिलर से, ठीक है, एक तरह से कहीं ना कहीं पॉलीगॉन 2.0 और अब जल्दी हमको जो है मार्केट में देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉइनेक्स ग्लोबल की। ज्वाइन एंड विन 10,000 जो है यहाँ पे आपको एक तरह से फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड जो है यहाँ पे दिया जाएगा। और आपको करना क्या है, डोंट मिस द गुड चांस, कंप्लीट ए क्रिप्टो सर्वे, स्टैंड ए चांस टू विन 10,000 रुपीज़ फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड। और ये है 10 से 24 जुलाई का इसका ड्यूरेशन है, ठीक है। और कॉइनेक्स यहाँ पे तो कुछ नहीं, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और ऑनलाइन कम्युनिटी सर्वे, स्पेंड 10 मिनट टाइम और कंप्लीट दिस सर्वे एंड 10 मेंबर्स विल विन 1,000 फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड और टोटल रिवॉर्ड 10,000 रुपीज़। डोंट मिस द चांस एंड यू विल रिसीव गिफ्ट कार्ड वाया योर गिवन मेल ID। तो आप भी यहाँ पे अगर आप इस सर्वे को करना चाहते हैं तो कंप्लीट कर सकते हैं। 10 मिनट का सर्वे है और आपको मिल सकता है 1,000 रुपीज़ का फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड। और ये ऑफर कर रहा है, सबसे बड़ी बात, कॉइनेक्स जो क्रिप्टो एक्सचेंज है ना। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इथीरियम कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस की जो इस टाइम पे चल रही है। इथीरियम कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस 6 यानी पिछले 5-6 सालों से, और ये 6th कॉन्फ्रेंस है जो चल रही है इस टाइम पे। और इसकी जो डेट्स थी वो 17 जुलाई से 20 जुलाई तक है। और आज कहीं ना कहीं जो है लास्ट डे है इस कॉन्फ्रेंस का। तो इथीरियम कम्युनिटी की जहाँ तक बात करते हैं, बहुत सारे कॉइन्स, पॉलीगॉन, चेनलिंक, है ना, बहुत सारी कॉइन्स की कम्युनिटी इस कॉन्फ्रेंस में एक तरह से पार्टिसिपेट कर रही है। और जितने भी इवेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे होते हैं क्रिप्टो के लिए। और इस कॉन्फ्रेंस का क्या रिज़ल्ट निकलता है वो मार्केट में हमको दिख ही जाएगा कि क्या पॉजिटिविटी आती है इस इवेंट से निकल के। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलोनिक्स के एक ऑफ़र के बारे में। आपको यहाँ पे क्या करना है, इनका ऑफ़र ये है कि अभी रिसेंटली इनके एक्सचेंज के ऊपर हैमस्टर कॉइन की लिस्टिंग हुई है। इनवाइट योर फ्रेंड टू ज्वाइन पॉलोनिक्स ग्लोबल टेलीग्राम ग्रुप। और आपको क्या मिल सकता है, 6 ट्रिलियन हैमस्टर। तो 6 ट्रिलियन हैमस्टर का ये ऑफ़र लेके आए हैं, ठीक है। अपने आपको बस यहाँ पे एक सिंपल सा टास्क करना है और आपको मिल सकते हैं यहाँ पे
हैमस्टर और वी आर हैप्पी टू हैव हैम लिस्टेड ऑन पॉलिनिक्स। तो अभी रिसेंटली लिस्टिंग हुई है यहाँ पे पॉलिनिक्स एक्सचेंज के ऊपर हैमस्टर कॉइन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्ला की। टेस्ला के पास जितनी बिटकॉइन होल्डिंग थी, जो पिछले साल कुछ बिटकॉइन सेल किए गए थे टेस्ला की तरफ से, लेकिन उसके बाद जितनी होल्डिंग्स बची थी उसमें कोई चेंज नहीं है और टेस्ला बिटकॉइन होल्डिंग रिमेन अनचेंज फॉर Q2 नाउ एट $184 मिलियन। और अभी भी अगर हम टेस्ला की बात करें, द बिटकॉइन प्राइस appreciated by 7% during the second quarter of 2023 as Tesla continue to hold it with diamond hand। तो जहां एक तरफ 75% सप्लाई यहाँ पे बिटकॉइन की सेल कर दी थी टेस्ला ने, टोटल अगर आप देखो टेस्ला रिपोर्टेड परचेजिंग ए टोटल ऑफ $1.5 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइंस। उस टाइम पे $1.5 बिलियन की थी वैल्यू थी, मतलब जो होल्ड किए हुए थे बिटकॉइन, जिसमें से 75% ऑफ इट होल्डिंग बाय द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022 यहाँ पे बेच दी गई थी काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी के अंदर। उसके बाद जितनी होल्डिंग बची है वो अभी तक उतनी ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, उसमें कोई और बिटकॉइन यहाँ पे टेस्ला ने सेल नहीं किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे चिलीज के बारे में। चिलीज चेन सरपासेस 1 लाख वॉलेट एड्रेसेस। एक माइलस्टोन यहाँ पे चिलीज का ही बनता हुआ काफ़ी टाइम हो चुका है, चिलीज में पंप नहीं आ रहा है। 2022 की बात करूँ, फैन टोकन्स और ये कॉइन्स बढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप आने वाला था, उससे पहले गेम हुआ, उसके बाद सब ठंडे पड़ गए और चिलीज भी अभी तक ठंडा ही है। और वी प्रोड्यूस द जेनेसिस ब्लॉक ऑफ द स्पॉट ब्लॉकचेन एंड टुडे वी हैव सरपास 1 लाख वॉलेट एड्रेस एंड 5 लाख ट्रांजेक्शन ऑन चिलीज चेन। तो एक माइलस्टोन हिट किया है। अब देखते हैं चिलीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि चिलीज अभी भी बिल्कुल लो लेवल पे बना हुआ है और जल्दी शॉर्ट टर्म में हम चिलीज में भी एक फ्लक्चुएशन अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि लाइट कॉइन की हाल्विंग में अब यहाँ पे बहुत कम टाइम है, 2 हफ्ते लगा लीजिए बस, क्योंकि 20 जुलाई आज हो चुकी है और 4 अगस्त या 5 अगस्त, थोड़ा सा डेट ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो 2 वीक्स का टाइम रह चुका है और लाइट कॉइन वापस $100 से नीचे आ चुका है। एक अच्छा मौका फिर से मिल रहा है, लेकिन लाइट कॉइन वेल्स अनरिलेंटिंग इन देयर एक्यूमुलेशन एज होल्डर्स इंक्रीज। एक जो अच्छा सिग्नल मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि लाइट कॉइन के जो होल्डर्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और ये इंक्रीजमेंट हम इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हाल्विंग है और हाल्विंग से पहले सब कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इन 2 वीक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है लाइट कॉइन के साथ। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइट कॉइन पे भी नज़र रखिएगा, होल्डर्स यहाँ पे इंक्रीज होते हुए लाइट कॉइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे XLM के बारे में और XLM आपको पता है XRP रिप्पल के साथ साथ उड़ा था, यानी तकरीबन XRP रिप्पल भी 100%, XLM भी 100%। और XLM की जहाँ तक बात करते हैं, और आज आप देखेंगे कल से ही XLM पंप कर रहा है। कल 0.12 0.13 के अराउंड लेवल थे। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे बहुत अच्छी एक रैली जो है पिछले 24 घंटे में XLM ने दिखाई है और लेवल आप देखो कहाँ से कहाँ गए हैं। और मैं यहाँ पे चार्ट देखूँ, जो इसके लो लेवल आ गए थे, जो जिसने 0.19 का हाई लगाया, उसके बाद जो लो लेवल गया है वो यहाँ पे ये लो लेवल गया है 0.12 तक का, और वापस आज लेवल आते हुए 0.18 तक पहुँच चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो उम्मीद है इस लेवल को जल्दी आपको ब्रेक करता हुआ दिख सकता है XLM। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू की। शिबा इनू के बैक टू बैक ट्वीट आ रहे हैं और जो शिबेरियम आने वाला है, आप देखो, टोरंटो वी आर कमिंग इन हॉट, आवर पार्टनर वैली फ्रेंड विल बी राइट देयर विद अस ब्लॉकचेन। और ये जो एक इवेंट होने वाला है अगस्त मंथ के अंदर, उसी इवेंट के टाइम पे, इथीरियम टोरंटो भी आप इसको बोल सकते हो, और इसी इवेंट के टाइम पे शिबेरियम जो है हमको आता हुआ दिखेगा। और कैसा रहेगा
अगस्त मंथ शिबा इनू के लिए ये सिर्फ डिसाइड कर सकता है जुलाई मंथ, क्योंकि जुलाई मंथ की एक अच्छी क्लोजिंग हमको शिबा इनू की मिल गई है। एक अच्छी कैंडल, कहते हैं ना कि एक स्टेज तैयार होना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो काम कर दिया शिबा इनू ने जुलाई में, तो फिर अगस्त मंथ जो बर्थडे मंथ और साथ के साथ इतना कुछ होने वाला है, तो कुछ ना कुछ हम आगे पीछे इम्पैक्ट देखेंगे शिबा के प्राइस पे। तो थोड़ा सा पहले जुलाई की क्लोजिंग का वेट करेंगे कि शिबा इनू कहाँ क्लोजिंग देता है, और बिटकॉइन का क्या मूवमेंट रहता है वो भी बहुत मैटर करता है। और लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे ARB के बारे में, आर्बिट्रम के बारे में। अभी 2 दिन पहले हमने बात की थी कि काफ़ी आर्बिट्रम निकले हैं पिछले कुछ दिनों में, और वेल ने फिर से यहाँ पे 4.6 मिलियन ARB विड्रॉ किए हैं $5.8 मिलियन के फ्रॉम बाइनेंस, एंड द वेल हैज़ विड्रॉन ए टोटल ऑफ 9 मिलियन ARB जिसकी वैल्यू है $11 मिलियन की फ्रॉम बाइनेंस इन द पास्ट 2 डेज। तो अच्छी खासी क्वांटिटी विड्रॉ की जा रही है आर्बिट्रम की वेल्स की तरफ से, ठीक है। तो मे बी आर्बिट्रम पे थोड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिले, मे बी प्राइस जंप लगता हुआ दिखे। ज़रूरी नहीं है कि क्रिप्टो विड्रॉ हो रहा है तो इसका मतलब प्राइस जंप होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जंप भी देखने को मिल सकता है ARB के अंदर, है ना। तो थोड़ा सा ARB पे नज़र रखें, और आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर से ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है, यहाँ आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।